Hello dear students, as you already know that I am Monica Khosla, your English teacher, and today we are going to study some confusing words in English. As you already know that English is full of confusing words that sound alike but are spelled differently. It is also full of words that share similar but not identical meanings that are easy to misuse. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक ईजी लैंग्वेज है, बट उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं और कई बार उनका मीनिंग अलग होता है और कई बार वो आइडेंटिकल लगते हैं पर उनका मीनिंग काफ़ी ही अलग होता है. तो उसके बारे में हम आज कुछ जानेंगे, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सच कंफ्यूजिंग वर्ड्स. सबसे पहले जो हम 3 वर्ड्स ले रहे हैं वो है थियस्ट, एथियस्ट और एग्नोस्टिक. थियस्ट, एथियस्ट एंड एग्नोस्टिक. Now what is a theist? One who believes in the existence of a god or gods. थियस्ट क्या है? थियस्ट मतलब आस्तिक. वह व्यक्ति जो ईश्वर में या ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है उसको हम थियस्ट कहते हैं. थियस्ट मतलब आस्तिक. थियस्ट मतलब आस्तिक. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एथियस्ट. द नेक्स्ट वर्ड इज एथियस्ट. अ पर्सन who disbelieves in the existence of God or gods. क्या है एथियस्ट? एथियस्ट है नास्तिक. वह व्यक्ति जो कि ईश्वर में या ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, वह अविश्वास करता है कि ईश्वर हैं. एथियस्ट मतलब नास्तिक. एथियस्ट मतलब नास्तिक. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एग्नोस्टिक. एग्नोस्टिक. एग्नोस्टिक का मतलब होता है संशयवादी यानी शक करने वाला. वह व्यक्ति जो या तो थियस्ट हो सकता है या एथियस्ट हो सकता है, परंतु वह यह दावा नहीं करता कि ईश्वर है या नहीं. अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ गॉड. 2 तरह के एग्नोस्टिक होते हैं, एग्नोस्टिक थियस्ट और एग्नोस्टिक एथियस्ट. एग्नोस्टिक थियस्ट वो होते हैं जो बिलीव्स अ गॉड एग्जिस्ट्स बट डजंट क्लेम टू नो दैट बिलीफ इज ट्रू. जो यह मानते हैं कि गॉड हैं पर वो ये दावा नहीं करते कि यह सच्चाई सच है. दूसरी तरह के होते हैं एग्नोस्टिक एथियस्ट. वह व्यक्ति जो कि यह मानते हैं कि ईश्वर हैं पर वो यह दावा नहीं करते कि ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं. डजंट बिलीव एनी गॉड एग्जिस्ट्स, डजंट क्लेम टू नो दैट नो गॉड एग्जिस्ट्स. मतलब वो ये विश्वास नहीं करते कि भगवान है पर वो ये क्लेम भी नहीं करते कि भगवान है या नहीं है. नाउ नेक्स्ट 3 वर्ड्स आर माइग्रेंट, एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट. Migrant, emigrant and immigrant. What are migrants? What is a migrant? A person who moves from one place to another, especially in order to find work or better living conditions. वह व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसलिए जाता है ताकि उसे काम मिल सके या उसके रहने की स्थितियां और अच्छी हो सके, उन्हें हम माइग्रेंट कहते हैं. इसमें पशु पक्षी भी आते हैं, जैसे ये साइबेरिया से जो बर्ड्स आते हैं या जो मजदूर होते हैं काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, वो भी माइग्रेंट्स होते हैं. नेक्स्ट है एमिग्रेंट. एमिग्रेंट क्या होता है? एमिग्रेंट वो पर्सन होता है, अ पर्सन हु लीव्स देयर ओन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनदर. वह व्यक्ति जो अपना देश छोड़ता है इसलिए ताकि वो परमानेंटली यानी कि पूरे तरीके से बिल्कुल स्थायी तौर पर वह दूसरे देश में जाकर बस सके. अब जैसे हम लोग
इंडिया से। सपोज हम अमेरिका जाते हैं और हम वहीं पे रहना चाहते हैं, हम वहीं पे काम करके परमानेंटली वहीं बस जाना चाहते हैं, स्थायी तौर पर बस जाना चाहते हैं, तो हम एमिग्रेंट होंगे इंडिया के लिए। नेक्स्ट वर्ड है इमिग्रेंट। व्हाट इज अ इमिग्रेंट? ये भी एक और उससे एक कंफ्यूजिंग वर्ड है। एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, ये दोनों में हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए इसको समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। इमिग्रेंट इज अ पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री। अब इमिग्रेंट वो पर्सन है जो कि परमानेंटली यानी कि स्थायी तौर पर एक विदेश में जाकर बसना चाहता है, किसी विदेश में जाकर बसना चाहता है, उसको हम इमिग्रेंट कहते हैं। जैसे अब यहाँ से हम अमेरिका बसने के लिए गए तो हम यहाँ के लिए एमिग्रेंट होंगे, पर अमेरिका के लिए हम लोग इमिग्रेंट होंगे। You emigrate from your home country while you immigrate to another country। अब देखिए यहाँ पर हमें मीनिंग कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। You emigrate, आप एग्जिट होते हो, यहाँ से आप बाहर जा रहे हो अपने कंट्री से, तो हम एमिग्रेट बोलेंगे। जहाँ हम आ रहे हैं अंदर, वहाँ हम इमिग्रेट होंगे। जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वो इमिग्रेट होंगे। एमिग्रेट वर्सेस इमिग्रेट को हम थोड़ा और समझते हैं। When we leave from a place, it is called emigration. When we come to a place, it is called immigration. We always emigrate from and immigrate to a place. In the case हम emigrate करते हैं इंडिया से, तो हम USA के लिए immigrate हो जाएंगे। Now, next words are advice versus advice. अब आप बोलेंगे तो सेम ही वर्ड्स लगते हैं, बट कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि कई जगह पर सी लगा है और कई जगह पर एडवाइस में एस लगा है। वाई इज दिस सो? हाँ, उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एडवाइस क्या होता है? जो एडवाइस जिसमें हम सी यूज करते हैं उसकी डेफिनेशन है, सबसे पहली बात तो वो नाउन होता है। नाउन है, नेमिंग वर्ड है, किसी वो वर्ड है एक भाव का। डेफिनेशन उसकी क्या है? एडवाइस इज अ नाउन दैट मीन्स अ सजेशन ऑफ हाउ यू शुड एक्ट इन अ सर्टेन सिचुएशन। हम जब किसी से हेल्प लेते हैं तो हमें एडवाइस दी जाती है, हम उनसे एडवाइस मांगते हैं, तो वो एक नाउन है। एडवाइस जिसमें एस यूज होता है वो एक वर्ब है, वो वर्ब की तरह हम यूज करते हैं। That advice is a verb that means to recommend, to give someone information about something or to give suggestion। जब हमें कोई सजेशन देता है तो वो advice word यूज करता है। जब हम किसी से एडवाइस मांगते हैं तो एडवाइस ADVICE यूज होगा, बट जब हमें कोई एडवाइस देता है तो ADVISE यूज होगा। आइए हम इसको और आगे समझते हैं। एडवाइस, ADVICE, advice is a noun। What is a noun? His friend gave him a good advice। अब आप यहाँ देखेंगे एडवाइस हमने नाउन की तरह यूज की। जब ये नाउन की तरह यूज होगा तो वो एडवाइस मतलब सलाह होगी। एक और है एडवाइस, ADVISE, इट्स अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, his friend advised him for good career। His friend advised him for good career। अब यहाँ पर जो advised वर्ड है ये एज ए वर्ब यूज़ किया है हमने। हमें जब वो कोई सलाह दे रहा है तो वो वर्ब की तरह यूज़ होगा। देखिए यहाँ एक और एग्जाम्पल शो किया है। अब ये जो गर्ल है ये दूसरी को क्या बोल रही है? मोना, आई वॉन्ट योर एडवाइस ऑन माई ड्रेस। अब यहाँ पर जो एडवाइस है वो सलाह है, जब वो मांग रही है वो एडवाइस नाउन है, तो ये एडवाइस ADVICE वाला यूज़ होगा। नेक्स्ट में आंसर दे रही है जो नेक्स्ट मोना जो वो बता रही है, मोना रिप्लाई कर रही है, आई एडवाइस यू टू चेंज इट इमीडिएटली। आई एडवाइज, अब इसमें वो सलाह दे रही है, अब हम इसको वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, ADVISE। बच्चों मुझे लगता है अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि ADVICE एडवाइस एंड ADVISE एडवाइस हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स हैं स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। अब आप हैरान हो जाओगे मैम क्या बोल रही हैं। देखिए इसमें डिफरेंस देखिए,
इसमें स्टेशनरी में वी आर यूजिंग ए, फर्स्ट स्टेशनरी में हम ए यूज कर रहे हैं, जबकि सेकेंड स्टेशनरी में हम ई यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट स्टेशनरी जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह हम यूज करते हैं। हम क्या चीज उससे यूज करते हैं, इट इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज नॉट मूविंग, यानी जो स्टैटिक होगा, जो काइनेटिक नहीं होगा, जो हिल नहीं रहा है, उस चीज के लिए उसके लिए हम स्टेशनरी वर्ड यूज करेंगे। जैसे अब बेड है, हम बेड नहीं हिला रहे हैं, बेड नहीं हिल रहा है, हम बोलेंगे बेड इज स्टेशनरी, बेड स्टेशनरी है। नेक्स्ट स्टेशनरी है, ये एक नाउन है, एक चीज का नाम है। स्टेशनरी इज अ नाउन, दिस स्टेशनरी इज अ नाउन। इट रेफर्स टू राइटिंग मटेरियल एंड ऑफिस सप्लाईज सच एज पेन्स, पेपर क्लिप्स एटसेट्रा। जो आप कॉपी या किताब और पेन यूज करते हो उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। उस स्टेशनरी के लिए हम ERY यूज करेंगे स्टेशनरी में। आगे आइए और आगे क्लियर करते हैं। फर्स्ट स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स अनमूविंग, यानी कि स्टैटिक। स्टेशनरी, ये वाला जो स्टेशनरी है इसका मतलब जो हिल नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द रिवॉल्विंग चेयर वॉज स्टेशनरी बिकॉज आई वॉज मूविंग इट इन ए रॉन्ग वे। अब बात समझ रहे हैं, वो रिवॉल्विंग चेयर रिवॉल्व करती है लेकिन इस समय वो स्टेशनरी है क्योंकि मैं उसे गलत ढंग से हिला रहा हूं। नेक्स्ट जो स्टेशनरी है, दैट स्टेशनरी रेफर्स टू लेटर राइटिंग मटेरियल्स एंड पेपर। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉटर वॉन्ट्स टू राइट ऑन बेस्ट स्टेशनरी। ये स्टेशनरी वो है जो कॉपी किताब आप पढ़ने लिखने के लिए यूज करते हैं, जो पेपर यूज करते हैं, पेन यूज करते हैं, उन सभी मटेरियल्स को हम स्टेशनरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स हम ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। अब आप फिर से देखेंगे कि यहाँ सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में वी आर यूजिंग ई, जबकि सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में वी आर यूजिंग आई। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, हम ये आगे क्लियर करते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट जिसमें हम आई यूज करते हैं, उसका मतलब होता है जब हम किसी को प्रेज और एडमिरेशन के लिए हम बहुत विनम्रता से कोई एक्सप्रेशन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट इज अ पोलाइट एक्सप्रेशन और प्रेज और एडमिरेशन। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं या किसी चीज़ की हम प्रेज करते हैं तो वो हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जबकि जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट है उसका मतलब है पूरक। A compliment is a thing that contributes extra features to something else in such a way as to improve or emphasize its quality. ये वाला कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि वो कोई ऐसी चीज़ है जो किसी और चीज़ को कॉम्प्लीमेंट्री करती है, मतलब पूरा करती है उससे, और उस चीज़ की लुक या उस चीज़ की क्वालिटी बढ़ जाती है। इसको हम आगे और क्लियर करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है? A compliment is something that completes something else. अब इसमें जिसमें ई हम यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट में, वो वह है जो किसी और चीज़ को कंप्लीट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हर ब्राउन बूट्स वर अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू हर ड्रेस। उसके जो ब्राउन बूट हैं वो ड्रेस को पूरी तरह से सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आगे और अच्छी तरह समझते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट जिसमें हम आई यूज़ कर रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है अ कॉम्प्लीमेंट इज़ अ नाइस थिंग टू से। फॉर एग्जाम्पल, हर ब्राउन ड्रेस रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट्स। जब हम किसी को एक अच्छी बात किसी चीज़ के लिए बोलते हैं तो हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इस कार्टून के थ्रू भी हम देख सकते हैं, एक गर्ल दूसरे को यह बात कह रही है, वाओ आई लव योर शूज़, यानी मुझे आपके शूज़ बहुत पसंद है। अब जो गर्ल दूसरी है जिसको ये कॉम्प्लीमेंट मिला है, वो उसी को देखिए कॉम्प्लीमेंट, दूसरे वाले कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। दीज शूज़ कॉम्प्लीमेंट माई ड्रेस, मेरी ड्रेस को ये शूज़ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो बच्चों, यही था आज का, हमने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स सीखे इंग्लिश में। एंड स्टे ट्यून्ड, मोर टू कम।
और भी अभी इसी तरह के कुछ और वीडियोस मैं लाऊंगी जिसमें आपको मैं कन्फ्यूज़न वाली कुछ चीज़ें, कुछ ग्रामर में कुछ कन्फ्यूज़न हमें होती है या ग्रामर के कुछ ट्रिक्स मैं लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।